नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्लास 8वीं 9वीं और 11वीं वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। आज की जो नोटिफिकेशन आया है आपके एग्जाम को लेके, जो कि बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करने से वंचित हो गए, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। तो कितने बच्चे इस बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे उसको जानते हैं। क्या एग्जाम रूटीन जो आप लोगों का आ चुका है वो क्या उसको चेंज करके नया डेट जारी किया जाएगा? क्या सभी बच्चों के लिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करने से छूट गए क्या उसको मौका दिया जाएगा? इन सारे बात हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराने से छूट गए हैं क्या उसके लिए क्या संशोधन होने वाला है, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से वीडियो को समझेंगे। बस 5 मिनट में आपको सारी बात समझाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से समझिए और देखिए, ठीक है। तो अगर जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए क्या देखिए कि 9वीं और 11वीं के हज़ारों छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, यानी क्लास 9वीं और 11वीं वाले बच्चों का हज़ारों बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अब क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाया? क्या छात्रों ने ध्यान नहीं दिया, क्या उसको याद नहीं रहा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्या उसका रिजल्ट में त्रुटि हुआ था, लेट हुआ था, जो जिसके वजह से वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए? तो क्या कारण था जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए? सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए पूरा विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए आज देखते हैं यहाँ पे क्या जमशेदपुर संवाददाता कहता सरकारी स्कूलों के 9वीं और 11वीं के हजारों विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन से वंचित हो गए हैं। यानी सरकारी स्कूल के यानी जैक बोर्ड के 9वीं और 11वीं के हजारों स्टूडेंट जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराने से छूट चुके हैं, यानी वंचित हो गए हैं, ठीक है। क्या कारण है उसको समझते हैं, ठीक है। कहता है कि 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होने से पहले ही, यानी कि 8वीं क्लास में जो आप बोर्ड एग्जाम दिए थे उसका रिजल्ट जारी होने से पहले ही 9वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी गई थी, यानी कि 9वीं क्लास की रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दिया गया था। और जिस कारण से हजारों कहता है कि जिस कारण से हजारों विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। रिजल्ट जारी होने के बाद 19 नवंबर को 8वीं बोर्ड में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था, यानी कि जो बच्चे क्लास 8वीं के बोर्ड एग्जाम में क्रॉस कर गए थे, यानी कि फेल हो गए थे, उसको उत्तीर्ण कराने के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके कारण उसका रिजल्ट को लेट हुआ और उसका अपना रजिस्ट्रेशन को नहीं कर पाए, ठीक है। कहता है कि जबकि 19 नवंबर को ही विदाउट फाइन यानी कि बिना फाइन के विद्यार्थी की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि थी। कब? 19 नवंबर को ही इसका रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि था, मतलब 19 नवंबर तक लास्ट डेट था कि आप लोग इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर लिया। जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए थे यानी कि फेल हुए थे तो उसका रिजल्ट तो रुक गया था, उसके लिए फिर से जो एग्जाम के लिए नया व्यवस्था दिया तो उसका रिजल्ट आने में देर हो गया और इसी कारण से उस बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। कहता है विशेष परीक्षा का रिजल्ट 17 दिसंबर को जारी किया, यानी कि जो विशेष परीक्षा फिर से लिया गया उसका रिजल्ट जो है वो 17 दिसंबर को दिया गया। कब? 17 दिसंबर को जारी किया गया। इसके बाद विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के लिए 3 दिन रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई गई और इसके लिए 3 दिन के लिए फिर से पोर्टल खोला गया कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, 3 दिन के लिए आपको फिर से टाइम दिया गया, तो फिर पता नहीं क्यों इतने बच्चे छूट गए हैं, तो उसको समझते हैं, ठीक है। बढ़ाई गई थी, कहता 18 से 20 दिसंबर तक, यानी कि 18 से 20 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन की तिथि थी, यानी कि 18 से 20 तक आपकी 3 दिनों के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन, यानी कि 17 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया गया और 18 दिसंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर से मौका दिया गया, ठीक है। कहता है कि 18 को रविवार होने के कारण ज़्यादातर परीक्षार्थी को इसकी सूचना नहीं मिल सकी। 18 को जो था ना संडे था और जिसके वजह से बहुत स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और अपने फॉर्म को फिल नहीं कर पाए, ठीक है। कहता है कि ज़्यादातर इसकी सूचना नहीं मिल सकी। 19 को कई ने रजिस्ट्रेशन कराए और 19 तारीख को बहुत बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिला और अपना रजिस्ट्रेशन वो करा लिया। 20 को अंतिम तिथि थी। इसके अलावा 11वीं के भी सैकड़ों विद्यार्थी यानी कि 11th वाले बच्चे जो हैं, कहता है इसके अलावा 11वीं के भी सैकड़ों विद्यार्थी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। अब इसमें क्या कारण है भाई? देखिए यहाँ पे ये विद्यार्थी 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, यानी कि जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है तो जो फॉर्म नहीं भर पाया तो क्या उसका वो एग्जाम में तो नहीं बैठ सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड ही नहीं बनेगा। और कहता है क्या नहीं हो सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षार्थी की परीक्षा
डेट शीट जारी कर दी गई। जैसे कि आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से बताए थे आपके रूटीन को कि इतना इतना डेट से आपका एग्जाम है, तो वही मतलब उसका डेट शीट भी जारी कर दिया गया है। 11 अप्रैल से 9वीं और 17 अप्रैल से 11वीं की बोर्ड परीक्षा होनी है। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने जानते हैं कि 11 अप्रैल से 9वीं वाले का और 17 अप्रैल से 11वीं वाले का जो बोर्ड परीक्षा होनी है, इस बोर्ड परीक्षा में ये विद्यार्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी कि अगर रूटीन को चेंज नहीं किया गया, अगर फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खोला गया, अगर तो इन जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करने से वंचित रह गए तो ये बच्चे अपने एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, कहता है कि वही 2024-25 में होने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षा से भी वंचित हो जाएंगे। यानी कि अगर आप अभी आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो आप 11th का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ना तो 8वीं वाले बच्चे 9वीं का एग्जाम दे पाएंगे। तो इसके लिए आप क्लास 10th के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे 24-25 सेशन में। तो यानी कि आपका 2 साल बर्बाद होने वाला है अगर फिर से पोर्टल नहीं खोला गया तो। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी दोष है और कहीं ना कहीं सिस्टम का भी दोष है। तो आप लोगों ने जो गलती किए हैं, देखिए अगर फिर से पोर्टल खुल जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा बात है, नहीं तो आपका 2 साल फिर से बर्बाद हो जाने वाला है। ठीक है, कहता है 12वीं की परीक्षा से वंचित हो जाएंगे इन परीक्षार्थियों का 2 साल अधर में लटक जाएगा, यानी अधर में लटक गया है, यानी कि अंधेरे में लटक गया है। ठीक है, झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन ने 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने और रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर से जारी करने को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर मांग की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ती है तो हजारों परीक्षार्थियों का 2 साल बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर इस डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं गया, तो आप लोगों का 2 साल बर्बाद हो जाने वाला है, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करने से वंचित रह गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, आप लोगों ने जब फॉर्म निकलता है तो आप लोगों ने अपने ध्यान को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आपका फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसमें आप लोग लेजी मत होइए, क्योंकि लेजी होने के कारण इतने बच्चे जो है ना अपना बोर्ड एग्जाम से वंचित रहने वाले हैं और उसका 2 साल बर्बाद होने वाले हैं, यानी करियर पे बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर खुल जाए तो ठीक बात है, अगर नहीं खुलेगा तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है कि 8वीं का रिजल्ट जारी होने से पहले ही 9वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि समाप्त, यानी कि 8वीं का रिजल्ट जारी होने से पहले ही 9वीं का रजिस्ट्रेशन तिथि का समाप्त। ये बात तो नहीं, यहाँ पे 2 दिन तो 3 दिन के लिए आपको टाइम मिला था, जिसमें कि बच्चों ने संडे की वजह से कुछ बच्चों ने नहीं जान पाए, लेकिन संडे के बाद मंडे ट्यूसडे तक तो हो रहा था, आप लोग कराना चाहिए आप लोगों को। उसमें कहता है कि अप्रैल से होनी है 9वीं और 17 अप्रैल से ली जाएगी 11वीं की परीक्षा। ये बात आप लोगों ने अच्छे से जान चुके हैं और हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, कहता है इस परीक्षा में रजिस्ट्रेशन से वंचित होने वाले परीक्षार्थियों का 2 साल होगा बर्बाद। यानी कि अगर पोर्टल खोल दिया है तो सभी बच्चों के लिए अच्छी बात है। आप लोगों ने मिलकर उस पर अपने शिक्षा मंत्री से बात कीजिए, जितने भी बच्चे छूटे हैं आप लोगों ने सभी ने मिलकर जिला शिक्षा पदाधिकारी और हमारे जो झारखंड के शिक्षा मंत्री है उनसे बात आप लोगों ने कीजिए, सभी ने ट्वीट कीजिए, सभी ने एक साथ ट्वीट कीजिए उनको कि हम लोगों ने इस वजह से अपने फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, तो इसलिए हम लोगों को फिर से मौका दिया जाए, जिसके वजह से हम अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएँ और अपने एग्जाम में बैठ पाएँ। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जो बच्चे छूट गए हैं उन लोगों के लिए तो एक बुरा खबर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने एक साथ मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगे तो हो सके पोर्टल कुछ दिन के लिए खोल दिया जाए और उससे एग्जाम रूटीन को फिर से चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो आप लोगों से यही बोलेंगे कि आप लोगों ने जितने बच्चे रह गए हैं, जो बच्चे एक साथ मिल के अपने शिक्षा मंत्री और जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनको आप लोगों ने मेल कीजिए, उसको लेटर दीजिए, जाके देखिए अगर कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। और यही उपाय एक है आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने बिना देर किए हुए आज ही जाइए और अपना लेटर लिखिए सभी बच्चों ने, और सभी बच्चों ने एकता दिखाते हुए अपने शिक्षा मंत्री को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक लेटर दीजिए कि हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं और इस कारण से हम परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए महोदय आप दया करें और फिर से एक बार पोर्टल को खोलिए, जिसके वजह से हमारा करियर बर्बाद नहीं हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही नोटिफिकेशन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सारी बात समझ में आ गया तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीके फॉर स्टडी क्लासेस आप लोगों के लिए 24 घंटा मेहनत करने वाला है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के
क्लास 9th हो, 8th हो, 11th हो, 12th हो, सारे का कंटेंट देने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जितना ज़्यादा उसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे 1 गुना तो हम आपके लिए 2 गुना करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।